श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। जैसा कि आप सभी को पता है, प्रत्येक वर्ष सावन शुक्ल पंचमी की तिथि को हम नाग पंचमी के रूप में मनाते हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है, 72 वर्षों के बाद ऐसा दुर्लभ सावन आया है जिसकी शुरुआत और अंत सावन सोमवार से हो रही है। ऐसे में इस 9 अगस्त शुक्रवार के दिन आने वाली श्रावण शुक्ल पंचमी नाग पंचमी की महत्वता और अधिक बढ़ जाती है। इस वीडियो में हम आपको नाग पंचमी का एक विशेष उपाय जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी को बताया है उसकी जानकारी देने वाले हैं। साथ ही गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी को बताया नाग पंचमी का आस्तिक मुनि वाला एक विशेष उपाय, वह भी हम आपको सरल भाषा में समझाएंगे। साथ ही हम आपको सावन नाग पंचमी के अवसर पर आप कौन सा मनोकामना पूर्ति उपाय कर सकते हैं। साथ ही हम आपको सावन के जो गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बिल्कुल नए नियम बताए हैं वह भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। साथ ही हम वीडियो के अंत में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की आगामी अगस्त और सितंबर में जो शिव महापुराण कथाएं होने वाली हैं उसकी संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। इसलिए वीडियो बहुत उपयोगी है, अंत तक बने रहें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। बढ़ते हैं पहली उपाय की ओर। गुरुजी ने अपने पिछले वर्ष की कथाओं में जानकारी दी थी। नाग पंचमी का महत्व, नाग की पूजन करना तो होता ही है, पर सावन में नाग पंचमी आने पर आपको 1 लोटा जल शिवलिंग पे अवश्य अर्पित करना है। और नाग पंचमी के दिन शिवलिंग पर 1 लोटा जल आप अर्पित कर रहे हैं, अगर आपके परिवार का एक सदस्य भी शिवलिंग पे नाग पंचमी के दिन 1 लोटा जल अर्पित कर रहा है, तो कुटुंब में कोई अगर 7 पीढ़ी के अंतर्गत तड़प रहा हो, पड़ा हुआ हो, मुक्ति नहीं मिल रही हो, तो उसे पंचमी के दिन चढ़ाया हुआ जल प्राप्त हो जाता है और वह मुक्त हो जाता है, वह तर जाता है। आप 1 लोटा जल भी शिवलिंग पे अर्पित कर सकते हैं या फिर आप 2 लोटे से भी जल शिवलिंग पे अर्पित कर सकते हैं। गुरुजी का बताया यह उपाय आपको इस नाग पंचमी में अवश्य करना है। और नाग पंचमी के अवसर पर अगर आप भोलेनाथ के शिवलिंग पर और नाग देवता जो कि शिवलिंग पे ही बने होते हैं उन पर अगर आप दूध अर्पित कर रहे हैं तो उसका भी काफ़ी अच्छा फल आपको देखने को मिलता है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है, शिवलिंग में दूध अर्पित करते समय या फिर नाग देवता के ऊपर दूध अर्पित करते समय आप जब दूध अर्पित कर दें उसके बाद आपको साफ जल भी शिवलिंग पे और उन पे अवश्य अर्पित करना है। बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की ओर जो कि आप इस नाग पंचमी के अवसर पर 9 अगस्त में कर सकते हैं। गुरुजी ने अपनी पिछली शिव महापुराण कथाओं में जानकारी दी है। नाग पंचमी के दिन शंकर भगवान पर चढ़ी हुई शमी पत्र को आप अगर आस्तिक मुनि का नाम लेते हुए प्राप्त कर लेते हैं, अगर आपको शिवलिंग पर शमी पत्र अर्पित नहीं दिख रही है तो आप स्वयं सबसे पहले शिवलिंग पर शमी पत्र अर्पित कीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए आप शमी पत्र को शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद आपको शमी पत्र को आस्तिक मुनि का नाम लेते हुए शमी पत्र को वापस उठाकर अपने घर पर ले आना है। घर पर लाने के बाद आपका मुख्य दरवाज़ा जो होता है, मेन गेट जो होता है, उसके ऊपर आपको किसी कपड़े में लपेटकर उस शमी पत्र को रख देना है। मुख्य दरवाजे के ऊपर अगर खिड़की है तो उसमें भी रख सकते हैं या फिर दरवाजे में भी बांध सकते हैं। छोटी सी ही रहेगी, आप उसको एक छोटी सी पोटली के रूप में घर पर रख सकते हैं या फिर आप अपने बगीचे में भी रख सकते हैं अगर आपको वहाँ पर भी लग रहा है कि वहाँ पर सर्प प्रवेश कर जाते हैं तो गुरुजी ने कहा इस प्रकार से अगर आप यह प्रयोग करते हैं तो आपके घर के बगीचे में या घर में कभी भी सर्प प्रवेश नहीं करते हैं। यह उपाय आपको आस्तिक मुनि का नाम लेते हुए करना है। यह उपाय करने से उस शमी पत्र में शंकर भगवान की 5 बेटियां जया, विषहरा, शामली वाली 2 तली देव, उनका भाव प्रकट हो जाता है और वह हमारे घर की रक्षा करती हैं। तो यह काफ़ी अच्छा उपाय है जिसे आपको इस 9 अगस्त नाग पंचमी के अवसर पर करना ही है। बढ़ते हैं तीसरे विशेष उपाय की ओर। मनोकामना पूर्ति के लिए अगर आप भोलेनाथ के मंदिर में जा रहे हैं और सावन के विशेष अवसर में जा रहे हैं तो एक ऐसा उपाय है जिसे करने से हर मनोकामना निश्चित पूर्ण होती है। और यह काफ़ी असरदार और अचूक उपाय है। कई वर्षों से गुरुजी यह उपाय की जानकारी देते हुए आए हैं और सावन में आपको एक दिन तो यह विशेष उपाय अवश्य ही करना है। आपको 7, 11, 21, 31 मतलब जितनी भी आपको बेलपत्र मिल रही है उसका आपको एक कमल पुष्प तैयार करना है। अगर आपको सिर्फ 7 बेलपत्र मिल रही है तो आप उसका भी एक कमल पुष्प तैयार कर सकते हैं। अब कमल पुष्प तैयार करना कोई कठिन बात नहीं है, बस आपको इतना करना है कि बेलपत्र की जो डंडियाँ होती हैं उनको मिलाना है, आपस में मिलाते हुए जोड़ना है, ना ही कोई गांठ लगाना है, ना ही किसी धागे का उपयोग करते हुए बांधना है। बस एक दूसरे से बेलपत्र की डंडियों को जोड़ते हुए चारों तरफ बेलपत्र की गोल आकृति बन जाए, पुष्प जैसी आकृति बन जाए,
आप सिर्फ 7 बेलपत्र से भी यह उपाय कर सकते हैं, 11 से भी कर सकते हैं, 21 से भी कर सकते हैं, 31 से भी कर सकते हैं या 51 से भी कर सकते हैं। जितनी बेलपत्र हो आप उतनी बेलपत्र से भी यह उपाय कर सकते हैं। आपको इसमें कमल पुष्प में पीला चंदन अर्पित करना है, अक्षत अर्पित करना है, लाल चंदन अर्पित करना है। एक बार फिर से सुन लीजिए, कमल पुष्प जब आपका तैयार हो जाए तो उसमें आपको थोड़ा सा पीला चंदन, थोड़ा से अक्षत और थोड़ा सा लाल चंदन अर्पित करना है। इसके बाद इस कमल पुष्प को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, नमः शिवाय बोलते हुए, ओम नमः शिवाय बोलते हुए शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। इसके बाद आपको 7 कलश जल शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। अगर आप 7 कलश जल अर्पित ना कर पाएँ तो आप 1 कलश का जल 7 बार में अर्पित कर सकते हैं। मतलब रुक रुक के 7 बार में उस कलश का जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अर्पित कर सकते हैं। अगर आप 7 कलश जल अर्पित कर पाते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है। जब यह पूरी जल अर्पित हो जाए उसके बाद आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अपनी मनोकामना देवाधिदेव महादेव से बोल देना है। अब यह मनोकामना कोई सी भी हो सकती है, धन प्राप्ति की हो, लक्ष्मी प्राप्ति की हो, कर्ज मुक्ति की हो, शीघ्र विवाह की हो, नौकरी प्राप्ति की हो, व्यापार वृद्धि की हो। जो भी मनोकामना है आपकी वह भोलेनाथ से बोलिए और मनोकामना बोलने के बाद एक बार और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल दीजिए। बस इतना ही करना है। यह विशेष उपाय भी आपको इस सावन की नाग पंचमी में अवश्य करना है। बढ़ते हैं चौथे विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने हाल ही में पूर्ण हुई सावन शिव महापुराण कथा में सभी से सावन में 3 नियम को धारण करने को कहा है। पहला नियम तो सभी ने अपने जीवन में लागू भी कर लिया है, अपना भी लिया है। 2 लोटे से जल आपको शिवलिंग पर एक साथ अर्पित करना है। अब इसमें ऐसा ज़रूरी नहीं रहता है कि दोनों तांबे के कलश हों या दोनों स्टील के कलश हों। आप एक तांबे एक स्टील का भी उपयोग कर सकते हैं, दोनों तांबे का भी उपयोग कर सकते हैं। आपको बस 2 कलश से जल शिवलिंग पर अर्पित करना है। दूसरा नियम यह है, आपको सावन में 5 दिनों का चयन करना है। 5 दिन लगातार भी हो सकते हैं, एक दिन के अंतराल में भी हो सकते हैं या फिर कुछ दिनों के अंतराल में भी हो सकते हैं। आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर करना है। अगर बैठने की जगह नहीं है तो आप खड़े खड़े भी कर सकते हैं। 108 बार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है। आप माला कर सकते हैं या फिर आप 108 बार ऐसे ही कर सकते हैं। अगर बेलपत्र का वृक्ष नहीं है तो बेलपत्र को अपने मस्तक में लगाते हुए भी आप यह नियम धारण कर सकते हैं। और तीसरा और अंतिम नियम है, आपको इस सावन में 1 बेलपत्र का वृक्ष या पौधा अवश्य लगाना है और उसे बड़ा करने की भी जिम्मेदारी आपकी ही है। गुरुजी के बताए यह नियम आपको अपने जीवन में इस सावन में अवश्य धारण करना चाहिए, क्योंकि यह सावन 72 वर्षों के बाद आया है, जिसकी शुरुआत और अंत सावन सोमवार से हो रहा है। बढ़ते हैं 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की आगामी अगस्त और सितंबर की शिव महापुराण कथाओं की जानकारी इस प्रकार है। अगली कथा जो है गुरुजी की वह 12 से 16 अगस्त तक छत्तीसगढ़ गनोद नया रायपुर में है। यह 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा है, जिसका नाम सावन शिव महापुराण कथा है। यह कथा 1 से 4 बजे तक आप आस्था और यूट्यूब के माध्यम से भी देख पाएंगे और कथा पंडाल में भी देख पाएंगे। गुरुजी ने कहा है इस कथा में हम सावन महात्म्य की जानकारी आपको देने वाले हैं। इसके बाद 17 अगस्त को कावड़ यात्रा है, जो कि प्रदोष की विशेष तिथि में है और आपको इसमें शामिल होना है। तो सुबह 9 बजे से आप कावड़ यात्रा में शामिल हो सकते हैं, जो कि सीहोर की सिवना नदी से शुरू होगी और सीहोर के कोबरेश्वर धाम में पूर्ण होगी। इसके बाद गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की अगली शिव महापुराण 23 से 29 अगस्त तक रहेगी, जो कि नांदेड़ में होगी। उसके बाद अगली शिव महापुराण जो कि सितंबर माह की पहली शिव महापुराण कथा होगी, वह 3 से 9 सितंबर तक गुड़गांव में होगी। इस वीडियो में बताया गया उपाय से संबंधित प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में आप हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।